सबसे पहले कि आप सभी को वंस अगेन आज का सेशन में स्वागत करता हूं कि मैंने जब सेफ शॉप में ज्वाइनिंग किया तो ऐसा नहीं सोचा कि मेरा ऐसा बदल जाऊंगा, ऐसा टाई वगैरह पहनूंगा और मैं ऐसा स्लाइड्स वगैरह बना के और किसी को प्रेजेंटेशन दूंगा। क्योंकि जहां पे मैं फौज में सेफ शॉप का आज का सबसे बड़ा लेजेंड स्टॉक में कि मुझे मैं एक छोटा सा टॉपिक मिला, उस टॉपिक का ऊपर बातचीत करूंगा। लेकिन उस टॉपिक से पहले मेरा बारे में जिन लोगों को नहीं जानता उनका बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। इंडिया का टोटल डायरेक्ट सेलिंग का नंबर वन कंपनी है और सबसे बड़ा सिस्टम में ज्वाइनिंग किया जो सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और सबसे ज्यादा मैं बोलूं कि आज ब्रांडेड आरटीटी रॉयल टाइगर टीम का पार्ट है। हम सभी प्राउड फील करना चाहिए, हम आरटीटी का एक सदस्य है। तो मैं मेरा जर्नी यहाँ से शुरुआत हुआ। मैं एक छोटा सा गांव आंध्र प्रदेश में, एक छोटा सा गांव में फायदा हुआ। मेरा पढ़ाई ऐसा ही चला। बहुत सारे लोगों को पता ही होता होगा कि इस हालत से बाहर आए। आने का बाद में मेरा परिवार में मैं सबसे छोटा लड़का था। एक भाई दो बहन, सबको शादी होकर अलग अलग चले गए। फिर मैंने पढ़ाई करने का बाद में मैंने सोचा कि आगे पढ़ने का कोई फाइनेंशियल स्टेटस इतना ये नहीं थे, सपोर्ट नहीं होने का वजह से मेरा ही गांव का बगल में एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म थे। पोल्ट्री फार्म में फार्म सुपरवाइजर किसी ने बोला कि वहां पे ज्वाइनिंग कर लो, पैसा मिलेगा, तो वहां पे मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। वहां से फिर पोल्ट्री को फार्म सुपरवाइजर बन के काम चल रहा था। एक दिन अचानक से मेरा दोस्त ने बोला, यार फौज में भर्ती हो रहा है, चलो वहां पे चलते। उनका बात भी माना और वहां पे चला गया, फौज में भर्ती हो गया। बढ़िया। वहां पे मैं मेरा गांव का सबसे पहले लड़का था जिसको सरकारी नौकरी मिला। बड़ा खुशी थे और पूरा गांव वाला भी खुश था कि हमारा गांव का नाम रोशन कर दिया इन्होंने। कि मैं भी खुश था। वहां पे बढ़िया नौकरी चल रहा था। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा 13 साल चल रहा। बहुत अच्छा लाइफ था। जो मुझे सपना था कि मम्मी पापा को काम में नहीं भेजना चाहिए, तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली, तो मैंने सोचा कि चलो काम में नहीं भेजेंगे तो वो काम तो सक्सेस हो गए। मैंने बहुत कुछ और सोच रहा था कि पता नहीं कुछ कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कुछ अफसर बन जाता हूं तो थोड़ा पैसा ज्यादा आने लगेगा, थोड़ा इज्जत ज्यादा आने लगेंगे, पता नहीं बहुत कुछ सोच था। तो मैंने वहां पे कोशिश किया अफसर बन जाओ, नहीं हो पा रहा था। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा करके 13 साल बिना शादी का, बिना छुट्टी, कभी कभी आते थे, ऐसा करके मैंने 13 साल बिताया। अफसर तो नहीं बन पाए। जैसा हमने एक डायलॉग सुना कि भगवान देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। 13 साल के बाद में मैंने अफसर तो नहीं बन पाए फौज में ज्यादा पैसा कमाने के लिए। उनसे तगड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे सेफ शॉप मिल गया। 2009 का लास्ट में मुझे सेफ शॉप द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ज्वाइनिंग करने का मौका मिल गया दोस्तों। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये इंडिया का नंबर वन कंपनी है, मेरा जिंदगी बदल देगा। ऐसा कंपनियों के बारे में मैं कुछ नेगेटिव से जानता था पहले से, किया तो नहीं था। सब दुनिया बोलते रहते थे नेगेटिव, तो मैंने भी नेगेटिव सुन रखा था। लेकिन जब सेफ शॉप मेरा एक दोस्त मेरे से जूनियर इस बिजनेस को लेके आया मेरा पास में, वो टेलीफोन में, मैंने मना कर दिया लेकिन वो मेरा पीछे पड़ा था। तो आज पता चलता है उनका पीछे पड़ने का वैल्यू कितना है। और पीछे पड़ के एक दिन मेरे को ज्वाइनिंग करवा ही लिया सेफ शॉप में, देख ग्रेट अपॉर्चुनिटी में। ज्वाइनिंग करने का बाद तो ज्वाइनिंग करने से सब कुछ नहीं हो जाता। आज कई सारे लोग हैं इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया, मैं इस 1000 का पैनल का ही बात करता हूं। ज्वाइनिंग कर लिया अपने आप, सेफ शॉप नंबर वन कंपनी है, सिस्टम नंबर वन है, टीम नंबर वन है, मेंटर्स ग्रेट है। तो लेकिन वहां का करने का तरीका होगा ऊपर में ही हमें नंबर वन का फायदा उठा सकता है। तो मैंने भी सेफ शॉप में तो ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन मैं असली रिजल्ट तब ले पाया जिस दिन मेरा इंट्रोडक्शन मेरा ग्रेट मेंटर विकास मागुर जी का साथ हुआ। तब से मेरा जर्नी असली शुरुआत हुआ है। लोगों ने ज्वाइनिंग करा देता है अपना ही। अब पहले मेरा दोस्त भी तभी ज्वाइनिंग किया था, उनको भी इतना जानता नहीं था, उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया है। मेरे को मेरा मेंटर ग्रेट मेंटर विकास यादव मागुर जी का माध्यम से टेलीफोन में इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि पर्सनली इंट्रोड्यूस करने के लिए वो खुद भी फौज में था, मैं भी फौज में हूं और हमारा ग्रेट मेंटर भी फौज में रहते थे। अलग अलग जगह में रहते हैं तो एक दूसरे को मिलने का मौका नहीं मिलता है। टेलीफोन में ही बातचीत कराना शुरू किया। हर दिन पता नहीं वो टेलीफोन का कन्वर्जेशन में इतना ताकत रहते थे, इतना वाइब्रेशंस, कि हर दिन का बातों में बहुत कुछ सीखते थे मैं। हर दिन शाम को हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ करते थे कि शाम को बड़ा मुश्किल से नेटवर्क मिलता है। कई पहाड़ों में सर्विस कर रहा होता है एक एक दोस्त मेरा, तो मैं खुद भी, तो वहां पे सबको लाइन में लेना, फिर माँ गुरु जी को कॉल लगाना, माँ गुरु जी का साथ 2-3 आशीर्वाद बिजनेस को लेके कुछ चीजें बता देते थे। वो बात सुन के काम करने लगा।
मैंने इस बिजनेस में वैसा ही सिल्वर बन गए, गोल्ड, गोल्ड बनने तक विकास मागुर से कभी मिला तक भी नहीं है। वैसा ही टेलीफोन में ही गाइडेंस लेके पहाड़ों में बैठ के बिना टूल्स का भी उस टाइम पे शुरुआत कर दिए थे। ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई कुछ भी नहीं थे। और वहां पे उसके बाद में मेरा एक बार पर्ल बनने का मौका मिला, माँ गुरुजी के साथ में मुझे वहां पे मिलने का मौका मिला। उसके बाद में असली जर्नी शुरुआत हुआ। आज मैं बताऊं, आज इस बिजनेस में मैं क्राउन हूँ, क्राउन नंबर बनने जा रहा हूँ। कई सारे डायमंड है, बहुत कुछ अचीवमेंट्स है, आप देखेंगे। ये सब का 100% क्रेडिट मेरा ग्रेट मेंटर विकास माँ गुरुजी को ही देता हूँ। जैसा बोला जाता है, लाखों का टीम है, लाखों का टीम का वजह से तो आए सब कुछ अचीवमेंट, लेकिन लाखों टीम बनाने का जो ब्लेसिंग्स दिए, जो गाइडेंस दिए बार बार, जब जब मन दिमाग, कुछ भी हो सकता, हम इंसान है, थोड़ा कुछ काम नहीं करने का मूड बनता, उस टाइम पे मूड बना के लेके जाना और साथ लेके रहना माँ गुरु जी का काम रहा। इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे आ पाया हूं। नहीं तो पता नहीं, कई सारे लोगों को मौका मिलता है बिजनेस छोड़ के जाने का। ऐसा समय पे एक बड़ा भाई की तरह साथ में रह के मुझे सब कुछ कराया। इस वजह से आज मेरा एक फैमिली का मेंबर, मेरा पापा बन के मेरा बिजनेस में लीड कर रहा है, मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपका वजह से सब कुछ अचीवमेंट मिल पाए। और जैसा हर कोई इस बिजनेस में आता है, डायमंड बन जाओ एक दिन, क्योंकि उनका अपलाइनों का सक्सेस देख रहा होता, सक्सेस जर्नी। उन्होंने कभी टू व्हीलर ले लिया, कभी लैपटॉप ले लिया, कभी डायमंड बन के कार ले लिया, घर ले लिया, फॉरेन ट्रिप कर रहा है, तो लगता है कि मुझे भी बन जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा कुछ रिजेक्शन आने पे फिर मैं वहां पे पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले लेता है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं सोचा, जो सोचा वो अचीव किया। मेरा बर्थडे का दिन में मेरा सबसे बड़ा ड्रीम लेवल होता हर इंसान का इस सेफ शॉप में, वो डायमंड सेलिब्रेशन में ना, मेरा बर्थडे का दिन ही हो गए। सबसे बड़ा ड्रीम लेवल था 5 मार्च 2014 को मैंने इस बिजनेस में डायमंड बना। कई सारे लोगों को होता है मैंने अब तो डायमंड बन गया, चल अभी तो आराम कर लेता हूँ, इसी के लिए तो आए थे, वो मिल गए, अभी तो मुझे आराम कर लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने डायमंड बना, डायमंड बनने के बाद मेरा असली जर्नी शुरुआत हुआ। क्योंकि जिन लीडरों ने मिलकर मुझे डायमंड बनाया, वो सब लाइफस्टाइल दिलाया। मैं अगर एक अच्छा लीडर होता हूं तो मेरा जर्नी वहां से शुरू होता है। उन सभी लोगों को जो जो तैयार है, उनको वहां तक पहुंचाना, वहां से पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करने लगा। फिर वहां से पता नहीं एक दो अचीवमेंट ने, जो प्लान में प्लान बताते वक्त जो नहीं बताया गया, वो सब कुछ मिले थे। आप जब इतना बड़ा सम्मान होता है, कल अजय यादव जी ने भी बात कर रहा था कि बहुत सारे लीडर भी बात कर रहा था, जब मैं डायमंड बनता हूं तो मेरा शादी भी ऐसा नहीं हुआ था। इससे बढ़िया सम्मान मिलता है, इससे ज्यादा लोग अटेंड करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो वैसा ही वो सब कुछ मिलता है। इसके अलावा ये चीज तो कहीं सुना नहीं है कि मुझे फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रिप तो, फॉरेन तो पता नहीं किस चीज को फॉरेन समझते थे कि यूरोपियन कंट्रीज। आज कई सारे यूरोप ट्रिप हमारा ग्रेट मेंटरों का साथ में, फैमिली का साथ में और टीम लीडरों का साथ में, मुझे यूरोप का 25 से ज्यादा देश घूमने का मौका मिला। और ये सारे चीज कई मूवी में, पिक्चरों में देखते थे कि ऐसा ऐसा होता है, वो सब जगह घूमने का मौका मिला। और बहुत लकी फील करते थे कि आज हमने रहते रहते ये सीखा था कि दिल्ली में सुबह नाश्ता करो, शाम को आके मुंबई में डिनर करो, ऐसा सुना था। लेकिन फौज में, सारी सेफ शॉप में जाने के बाद में ये हकीकत में पूरा हो गया। लेकिन दिल्ली में नाश्ता, शाम को डिनर, मुंबई में तो हर कोई कर लेता है, कर भी रहा आज का दिन में। तो तीनों टाइम का खाना तीनों जगह में भी कर रहा है। लेकिन ये चीज इंटरनेशनल ट्रिप में भी आसान हुआ कि हमने एक बार ट्रिप में गए थे चेक रिपब्लिक कंट्री में, 3 टाइम का खाना 3 अलग अलग देशों में खाने का मौका मिला। सुबह का नाश्ता किए थे ऑस्ट्रिया देश में, बीच में लंच किए थे स्लोवेकिया देश में, और रात को डिनर आके हंगेरी में किया था। ये सब कुछ हमारा ग्रेट मेंटर और अपॉर्चुनिटी का वजह से हुआ। और पूरा परिवार एंजॉय किया हमारा साथ। पूरा परिवार हर ट्रिप में आता है, पूरा परिवार का बराबर हमारा टीम आता है कि कम से कम 3000 से ज्यादा लोग आज यूरोप ट्रिप कर चुका है। आज परिवार खुश है, बच्चे खुश है, मम्मी पापा खुश है। और इस बिजनेस में जितना भी अचीवमेंट मिले, सब वन 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 अचीव करते गए। कभी नहीं सोचा पता नहीं ये मेरे लिए नहीं बने। बाहर तो का दुनिया में रहता तो ऐसा सोचता है बड़ा गाड़ी घर मेरे लिए नहीं है, वैसा ही हमारा मम्मी पापा समझाता है, सिखाता है और दोस्त लोगों ने बताता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जितना भी अचीवमेंट था, तो कभी दिमाग में आया नहीं है कि ये पता नहीं ये अच्छा पढ़ा लिखा आदमी के लिए हो सकता है, जो दिल्ली का आसपास में रहता है उन्हीं के लिए मिल सकता है, जो हिंदी आता है, जो अंग्रेजी आता है उन्हीं को मिलता होगा, कभी नहीं सोचे। क्योंकि जब ऐसा मेंटर हमारा साथ में है
ऐसा टीम में हम ज्वाइन है, तो ये कैसा नहीं आ सकता है। तो हर अचीवमेंट मिले इस बिजनेस का माध्यम से। और मैं तो बोलता हूं इस बिजनेस में आने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस तक भी नहीं थे मेरा पास में, और एक टू व्हीलर भी नहीं मेरा पास में, क्योंकि सबसे पहले आता नहीं था। आता इसलिए नहीं है, खरीदने से तो आता है, किसी दोस्त से मांग के सीख लो, तो इसके लिए दोस्त का पास होगा तभी तो है। हम इतना छोटा गांव से बिलोंग करते थे, और लेकिन माँ गुरु जी ने बोला कि टाइगर तुमने बस लेवल अचीव कर दिया, गाड़ी खरीदना जरूरी है। मैंने गाड़ी, इतना बड़ा हाथी जैसा एक गाड़ी खरीद लिया, वो भी सीखने के लिए। 1.5 साल तक मैंने ड्राइविंग सीट में नहीं बैठे। हमारा टीम में कई सारे लीडरों का आता था चलाना, बस उन्हीं का माध्यम से उधर इधर ले जाना करते थे। और 1.5 साल के बाद में मैंने मात्र 10 दिन का अंदर में ड्राइविंग क्लास में गया और सीख लिया। इस बीच में मैंने कभी ड्राइविंग सीखने का कोशिश नहीं किया। मैं जानता था कि ड्राइविंग से ज्यादा सीखना मुझे बिजनेस ड्राइविंग करना। गाड़ी ड्राइविंग को तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मुझे बिजनेस को ड्राइव करना, आगे बढ़ाना है ना, इसको सीखना था। ऑलरेडी मैं एक क्लास में हूं जहां पे बिजनेस में लीडरों को कैसा आगे बढ़ाना, तो गाड़ी को आगे बढ़ाना थोड़ी मुझे अभी सीखना है ना, इससे कोई पैसा नहीं आता है। मुझे गाड़ी को साइड में रखा, लोगों को, कई सारे लीडर, हमारा सीनियर लीडर बोलते थे जब भी उनका पास जाता हूं, गुरु जी आप ड्राइविंग सीट में बैठो, नहीं आप चला लो, मैं बिजनेस चला रहा हूं, अभी मुझे बिजनेस चलाने दो पहले, तो उसके बाद गाड़ी चलाऊंगा। उसका 1.5 साल के बाद मैंने ड्राइविंग सीखा। उसके बाद हमारा ड्रीम कार जो आज करोड़ों का मर्सिडीज बेंज में भी चलता है, माँ गुरु जी का आशीर्वाद से मौका मिला एक कार लेने का, जो ड्रीम कार लेके उसको भी एंजॉय कर रहा है आज के दिन में। और इसके अलावा सेब शॉप में जो रहता है, सबसे बड़ा ड्रीम होता है हर किसी का 2 लाख रुपए अचीव करना। ये कई सालों से 2 लाख रुपए कंटिन्यूसली अचीव कर रहा है। बहुत मजा आता है जब माँ गुरु जी लोगों का चेक देखते थे, हम और हमारा पूरा परिवार का ड्रीम बन गए। हमारा मैडम भी बोलते थे कि ये 2 लाख रुपए का चेक माँ गुरु जी लोग क्या करता है, क्या करता होगा इतना पैसे से, ऐसा बोलता था। लेकिन जब असली में करके दिखा दिया तो कितना इज्जत मिलता होगा, आप सभी समझता होगा। जब आप 2 लाख रुपए कंटिन्यू लेते हो तो आपका परिवार वाला कितना प्यार करता हो। माँ गुरु बीच में मैंने एक बात कर लिया कि गुरुजी परिवार में बहुत ज्यादा ज्यादा प्यार करने लगा आजकल। तो माँ गुरु जी ने एक बात बताई, विकास माँ गुरु जी ने, टाइगर ऐसा है, जब गाय दूध देता है तो उस गाय को अच्छा संभालता है लोगों ने, तो दूध दे रहा होता है तो अच्छा सा पालन पोषण करता है। जब दूध देना बंद कर देता है तो बाहर धूप में खड़ा कर देता है, उसको बांध के रखता है। माँ गुरु जी ने लास्ट में ये भी बात बोला, टाइगर बधाई हो, लेकिन आपको ऐसा दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा सेब शॉप का गाय है वो हर हमेशा दूध देते रहता है। 12 महीना, पूरा साल, पूरा जिंदगी भर देते रहता है, बल्कि ज्यादा देता है। समय बढ़ते बढ़ते देखो आपका सामने 2 लाख से, फिर यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हो 4 लाख लेने का मौका मिला। 4 लाख से कभी ना हमारा कंपनी ने मौका दिया 7 लाख रुपए कमाने का, 7 लाख भी लिया माँ गुरु जी का आशीर्वाद से। और उसके बाद में कंपनी ने मौका दिया एक हफ्ता में अनलिमिटेड जितना कमाना तो कमाओ, जहां पे हमारा ग्रेट मेंटरों ने करोड़ों रुपए भी लिया। उस समय पे हमको भी एक छोटा सा इनकम 17,22,000 रुपए लेने का भी मौका मिला था इस बिजनेस का माध्यम से। एक हफ्ता का इनकम का बात कर रहा है। ये सब कुछ मौका मिला जहां जहां पे आगे। गुरुजी ये छोटा सा इनकम लग रहा है 17 लाख रुपए। क्योंकि जब माँ गुरु जी, आप जैसा माँ गुरु जी मेंटर ने 1-1 करोड़ का कमा रहा है हफ्ता में, तो आपका हिसाब से तो छोटा ही है गुरु जी। और क्योंकि हमें अचीव करना ही करना 1 करोड़ से ऊपर वाला चेक, तो उसका सामने तो ये छोटा, क्योंकि हमको कभी बड़ा लगा ही नहीं है। आप जैसा मेंटर साथ में रहता है और ऐसा जबरदस्त टीम रहता है, ऐसा ग्रेट मेंटरशिप गाइडेंस में सिस्टम में रहता है, तो कभी 1 करोड़ बड़ा ही नहीं लगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रोसेस बचा है, वो भी हो जाएगा तो वो भी मिल जाएगा करोड़ों रुपए चेक हर हफ्ता, हर दिन भी आए करेंगे आपका आशीर्वाद से गुरुजी। और 17 लाख रुपए भी एक हफ्ता में कमाया। और बड़ा खुशी का बात है जब माँ गुरु जी का साथ मेरे, मैं कोई चमचागिरी थोड़ी किया, माँ गुरु जी को खिलाना पिलाना, रिश्वत देना, साथ में फायदा होना, साथ का स्टेट का रहना, साथ में नौकरी करना, ये कोई काम नहीं किया मैंने इस पोजीशन में आने के लिए। बस माँ गुरु जी का साथ, माँ गुरु जी कैसा मेरे को पकड़े वो नहीं जानता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा था। मैंने बोल के कभी नहीं बोला माँ गुरु जी को कभी भी आज तक, गुरु जी मुझे, मैं जिंदगी भर के रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने करके दिखाया, जिया माँ गुरु जी का साथ में, इस कंपनी में, इस टीम का साथ में। तो माँ गुरु जी को लगा होगा इनको आगे बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि हर लीडर यही तो देखता है कि मैं अगर जल्दी से जल्दी सक्सेस होना तो मेरा जैसा कोई ड्रीमर साथ में होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि माँ गुरु जी को ऐसा लगा होगा, साथ दिया और हर दिन दे रहा, देते रहेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और माँ गुरु जी जो जो अचीवमेंट लिए वो सारे अचीवमेंट मुझे मिला,
जब जैसा मम्मी पापा को कुछ खाने के लिए मिलता है तो तुरंत अपना बच्चों के बारे में सोचता है। तो जब भी माँ गुरु जी पीछे मुड़ के देखता है तो लगता है कि मैं ही दिखता होगा माँ गुरु जी को सीनियर लीडरों का बीच में। तो ऐसा ही यहाँ पे टॉप 50 का अर्नर्स में कंपनी में एक बार लिस्ट बनाया। उस लिस्ट में माँ गुरु जी का साथ साथ में टॉप 20 में आने का मौका मिला। और इतना बड़ा पैसा माँ गुरु जी का साथ में हर जगह में रहता है। और इसी लिस्ट में हमारा टीम से कई सारे लीडर का भी टॉप 50 में आए। तो ये बहुत बड़ा प्राउड वाला बात होता है कि जो भी अचीवमेंट आज तक हमने बोला, चाहे 2 लाख रुपए हो, घर हो, गाड़ी हो, बड़ा बड़ा चेक का, फॉरेन ट्रिप का बात करे, ये टॉप 50 का बात करे, आप अकेला चले जाते हो तो लोग भी सोच रहा होगा ये इनके लिए काम कर रहा है क्या सारे लोग? नहीं, यहाँ पे जितना भी लोग आता है वो कोई जूनियर सीनियर ऐसे कोई मैटर ना करके जिसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है इस बिजनेस में, आगे बढ़ना चाहता है, तो किसी का भी कोई भी जूनियर सीनियर ना डिफरेंस के साथ में आ सकता है। इसमें ये प्रूव कर दिया हमारा टीम में कई सारे लीडरों का इसमें भी नाम आए। और 10 करोड़ से ज्यादा क्लब वाला सेफ शॉप, 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ का बात कर रहा हूं। और आज तो लगता है कि माँ गुरु जी 15 करोड़ से ज्यादा हो गई। स्लाइड तो पुराना ही था तो वही लगाया। 15 करोड़ से ज्यादा क्लब में जाने का मौका मिला। 15 करोड़ कमाने वाला सेफ शॉप का क्लब में रीच होने का मौका मिला माँ गुरु जी लोगों का आशीर्वाद से। उसके बाद में एकदम खूबसूरत घर बनाया। एक छोटा सा घर आपने देखा है कि शुरुआत वाला मेरा गांव का घर देखा है, बड़ा मुश्किल से चलता था। जब पानी बरसता है तो हमें खाने वाला थाली ले जाकर रखना पड़ता था जहां पे पानी कंट्रोल करे, शाम को सो नहीं पाएंगे फिर वो। ऐसा वाला जगह से इस बिजनेस में आने के बाद में बैंगलोर जैसा सिटी में 3-3 मकान का मालिक बने, जिसमें आज प्रेजेंट जो घर में रहता है माँ गुरु जी का आशीर्वाद से। माँ गुरु जी को भी एक बार हमने हमारा घर में कदम रखने और हमारा घर धन्य हो गए। तो जिसमें आज इस ऐसा जबरदस्त घर में रहने का मौका मिलता है, ऐसा खूबसूरत घर में। आज जब भी होटलों में रहता थोड़ा सा फीलिंग आता था कि यार जब मैं होटल में आया हूँ तो वो रिसेप्शन से लेकर रूम का 2-3 दिन रहेंगे तो चेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। यहाँ पे 1-2 दिन और रह जाए तो ठीक रहता है। अब यहाँ पे चेकआउट करना मुश्किल रहता है घर से। ऐसा बात नहीं कि घर में बैठे रहता है, इतना बराबर 5 स्टार होटलों का बराबर में सिस्टम का आशीर्वाद से, कंपनी माँ गुरु जी का आशीर्वादों से ऐसा घर में रहने का मौका मिलता है। और जो ड्रीम लेवल रहता है सेफ शॉप में तो डायमंड बनने का बाद में जितना भी लेवल रहता है तो इस लेवलों को हासिल करने के लिए माँ गुरु जी का माध्यम से आज क्राउन बने। और क्राउन बहुत जल्दी इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। और इसका साथ साथ में वो सबका अचीवमेंट एक साइड होता है, पैसा कोई भी कमा लेगा, कुछ भी काम करके कमा सकता है, मान सम्मान कमा सकता होगा। कोई उधर राजनीति में चला जाओ, उधर इधर थोड़ा दिन के लिए सम्मान मिलता होगा, लेकिन इस बिजनेस में आने का वजह से वो तो परमानेंट है, जिंदगी भर रहेंगे। साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ में भी बड़ा बड़ा जो स्पिरिचुअल गुरुज है, जो 155 कंट्रियों में जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का बारे में जो कला सिखाता है, ऐसा मेंटर्स स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर गुरुदेव का माध्यम से भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला सेफ शॉप और ग्रेट मेंटरों का वजह से। ये है हमारा छोटा सा पर्सनल लाइफ। ये तो एक ट्रायल है, बाकी का लाइफ अभी बहुत है आगे जीने का। ये सबको मिल सकता है जिसने सिस्टम का साथ काम करेंगे। लेकिन मैं आज आपका बीच में इस बात करने के लिए आया हूं, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन। लोगों को ऐसा जबरदस्त बिजनेस, ऐसा जब लाइफस्टाइल मिलने वाला हर किसी का। हमारा टीम में आप देखेंगे तो हमसे बढ़िया कार, हमसे बढ़िया अचीवमेंट है आज हमारा टीम लीडरों का पास में, हमारा पूरा आरटी टीम में। लेकिन मेरा जो पर्सनल छोटा सा लाइफ है वो आपको छोटा स्लाइडों में बताया गया। लेकिन जब ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए तो बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है द आर्ट ऑफ इन्विटेशन। लोगों को इनवाइट करने का कला कैसे है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। क्योंकि आज ये बोलना पड़ता है कि बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, कि बिफोर कोरोना सब कुछ ऑफलाइन में होते थे, 1 to 1 जाके करते थे, अब ऑनलाइन में भी कर सकते हो, आसान हो गए। ये कैसा है, मैं आज मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपका बीच में शेयर करूंगा। सबसे पहले कई सारे लोगों को कोरोना आ गया तो लोगों ने डर के बैठे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसा होगा जिंदगी। मैं तो इतना बोलता हूं, जब से कोरोना आया हमारा बिजनेस का ग्रोथ और बढ़ गए, कई सारे सीनियर लीडरों को ग्रोथ और बढ़ गए। ये मैं ऐसा सोचो नहीं बोल रहा हूं, हकीकत में बढ़े। इसका प्रूफ है पिछले लॉकडाउन, पिछले मार्च 2020 में जब लॉकडाउन आए, कई सारे लीडरों का चेक इंक्रीज हो गए। वो किसका साथ हुआ है, हम थोड़ा सा समझने का बात है। जिसने मेहनत करके टीम बनाया, सिखाया, वो लोग बैठे बैठे खूब पैसा कमाया, खूब लोगों का ज्वाइनिंग करवाए, अचीवमेंट लिए।
मैं इसके लिए प्रूफ बताऊं, हमारा टीम में 5 लग्जरी कार, जैसा लॉकडाउन खुले मां गुरुजी ने आके डिलीवरी करवाए। कई सारे लोगों का 4 लाख रुपए का इनकम उसी लॉकडाउन पीरियड में हुआ। 4 लाख रुपए हफ्ता कमाने वाला चीज है। लोग सोचता है कि पता ना लॉकडाउन में चेक नहीं बनता है, टीम ज्वाइनिंग नहीं करता है। कैसा हुआ, क्या हुआ, उन्होंने क्या सीखा और क्या सिखाया टीम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बात सिंपल सा मोटा मोटा समझा लेता हूं कि ऑनलाइन में काम करना आसान है। जैसा हम सभी पहले कोई भी काम करे तो ऑफलाइन में बैठ के कोई मूवी का टिकट लेना, रेलवे टिकट लेना, फ्लाइट टिकट बुक करना, पैसा बैंक में डिपॉजिट करना, कुछ भी काम ऑफलाइन में करते थे। जैसा लाइन में जाके खड़ा हो जाओ, कभी मौका मिला वहां से गाली सुनो, इधर उधर पता नहीं क्या क्या करके दिन भर के मेहनत करता था इस काम को करने के लिए। लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया, आराम से घर बैठे बैठे बस ऑनलाइन में कर लो, मोबाइल में लैपटॉप में बैठे करो। इससे समय बच रहा है आपको, वहां जाके लाइन में लगने का, मेहनत करने का जरूरत नहीं, और पैसा भी तो बच रहा है। बहुत कुछ पैसा और समय हम ये दोनों कमाने के लिए सेफ शॉप में आए, वो दोनों चीज यहां से बचाने का मौका मिल रहा है ऑनलाइन में करने का वजह से। तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा मैं बताऊंगा आज आपको। इस छोटा सा ये है, द एक्टिविटी ऑफ इन्विटेशन कैन ओपन और क्लोज द डोर्स ऑफ ए डायरेक्ट सेलर। एक बात समझ लो, ये जो मैं जिस एक्टिविटी का बारे में बात करने जा रहा हूं, इन्विटेशन, सबसे पहले मैं इन्विटेशन बोलने से पहले एक बात बता दूं, कल अजय यादव जी का जो लिस्ट का बारे में बताऊं, जब आपका पास लिस्ट ढेर सारे होगा तभी ये इन्विटेशन काम में आएगा। बिना लिस्ट का इसको समझ लो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे पूरा यकीन है कि कल आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने लिस्ट का बारे में बहुत अच्छा समझे और उसको लेके आज बहुत अच्छे से इन्विटेशन करने का कला का बारे में हम समझेंगे। ये इन्विटेशन का एक एक्टिविटी ही हमारा एक किसी भी एक डायरेक्ट सेलर का जिंदगी का दरवाजा खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। अगर ठीक ठाक इन्वाइट कर लेते हो, बहुत बड़ा एक लाइफस्टाइल में वो घुस जाएगा, बहुत जबरदस्त जिंदगी जीने वाला वो और उनका पूरा टीम लीडर। यही इन्विटेशन ठीक नहीं करने का वजह से उसका दरवाजा शुरुआत वाला ही दिनों में बंद भी हो सकता है। डरने का बात नहीं है, नोट एक गुड न्यूज है, इसको इंप्रूव भी कर सकता है कि नहीं है। अगर हमको कौन सा इन्विटेशन करना पहले आते थे, आए पूरा दिल से सीखा, ये गुड न्यूज है हमारे लिए। अगर हमें इन्विटेशन करना नहीं आता है, आप सीख के फिर आगे बढ़ सकते हो। इन्विटेशन इज नॉट ओनली फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर टीम बिल्डिंग एंड टीम मेकिंग आल्सो, लीडर्स मेकिंग। हम सभी ये सोच रहे हैं इनवाइट का मतलब आमंत्रण करना सिर्फ प्लान दिखाने के लिए। दोस्तों हाँ बिल्कुल, ज्वाइनिंग करने से पहले आमंत्रित करता है कि वो बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, बिल्कुल सही है। उसका बाद में वंस वो ज्वाइनिंग कर लेता है, उसको कभी फ्राइडे ट्रेनिंग में भी इनवाइट करना पड़ेगा। वो आएगा नहीं है हमारा लीडर, कुछ लोग फिर फ्राइडे ट्रेनिंग में, संडे का वेन्यू में, कभी कोड ट्रेनिंग में, धीरे धीरे कभी सक्सेस प्रीव्यू, कभी कभी तो बड़ा बड़ा सीनियर लीडरों को बड़ा बड़ा मीटिंगों में भी बार बार बुलाना पड़ता है। कई तरीका अपना के बुलाना पड़ता है, खिला के पिला के पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तभी जाके इस मुकाम तक हर लीडर पहुंच सकता है। याद रखना है, इन्विटेशन पार्ट सिर्फ इन्विटेशन नया लीडरों को प्लान तक लेके आने वाला ही काम नहीं, ज्वाइनिंग करने का बाद भी अपना कोर टीम के साथ में एटलीस्ट हमारा इन्विटेशन का जो एक्टिविटी है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। याद रखना है, इन्विटेशन इज जस्ट इनवाइट और एडवर्टाइजिंग, नॉट एक्सप्लेनिंग द प्लान। इन्विटेशन का मतलब सिर्फ इन्वाइट करना, नॉट एक्सप्लेनिंग द प्लान। कई सारे हमारा लीडर यही गलती कर देता है, इन्विटेशन का मतलब जस्ट इनवाइट करना बिजनेस प्लान के लिए, वहीं एक्सप्लेन करने शुरू कर देता होगा। इन्विटेशन कहां सुना हम सभी ने, कई सारे जगह में, कभी शादी होता है, कभी बर्थडे होता है, कभी मैरिज एनिवर्सरी होता है, हमारा दोस्तों को, पड़ोस लोगों को इन्वाइट करता होगा कि नहीं करता होगा? सब लोग करता है, इनवाइट उधर इधर करता है। एक बात बताओ, इनविटेशन में क्या होता है? जब वेडिंग कार्ड का बात करता है, वेडिंग कार्ड छपा देता है, वहां पे बड़ा बड़ा अक्षरों में लड़की का नाम और लड़का का नाम रहता है, और एड्रेस जरूर ऐसा करके स्क्वायर में ब्रैकेट में लिखा रहता है, यहाँ पे खाना मिलेगा, तुमको आ जाओ, और इतना समय मिलेगा, खाना पीना सब कुछ लिखा रहता है। नहीं, बस इतना ही तो होता है। इन्विटेशन कार्ड देते देते क्या सब कुछ बोलते हो? ये लड़की इतना पढ़ा लिखा है, ये है वो है, इनका पापा वो है, उनका भाई ये है, हम खाने में वह शादी में खाना ये बनाएंगे, आपको गुलाब जामुन देंगे, आइसक्रीम देंगे, ये सब कुछ बोलता होगा क्या? नहीं बोलता होगा ना। सिर्फ इनवाइट करता है कि हमारा फलाना दिन का ये फलाना फंक्शन है, आप वेलकम आ जाइए। सेम इस बिजनेस में भी वैसा ही इनवाइट करना होगा, जस्ट इनवाइट, एडवर्टाइजमेंट ही करता है,
बाकी सब कुछ प्लान में जो अगला एक्टिविटी होता है उसमें जाके बताया जाता है। मेंटेन ए शॉर्ट इन्विटेशन टू प्रोस्पेक्ट, हर हमेशा एक छोटा सा इन्विटेशन ही करना चाहिए लोगों का पास में। क्यों? किस डोंट किल, किस डोंट किल, किस का मतलब KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन हर हमेशा बहुत छोटा और सिंपल सरल होना चाहिए। और दूसरा डोंट किल यानी मर्डर मत करो, मारना नहीं। किल यानी कीप इट लेंथ लॉन्ग एंड लेंथी। अब कई सारे लोग इन्विटेशन में ही सब कुछ बोलने लगता, थोड़ा सा देखे तो देखो वो फिर खींचने लगेगा, खींचने और बताओ और क्या, ऐसा कंपनी तो नहीं है, पैसा तो नहीं लगता, वो फलाना कंपनी की तरह तो नहीं है, दो वाला बिजनेस तो नहीं है। तो मैं बोलता हूं जितना सिंपल रहेंगे हमारा इन्विटेशन उतना अच्छा रहेगा। और जैसा इन्विटेशन दो तरीका का होता है, ये क्या है, प्रोफेशनल इन्विटेशन, जिसको वार्म और कोल्ड लिस्ट के बारे में कल हमारा अजू यादव जी ने बोला है। हमारा पास तीन तरीका का लिस्ट रहता है, एक वार्म लिस्ट, एक हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, तीन तरीका रहता है। प्रोफेशनल इन्विटेशन दो लिस्ट का किया जाता है, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट का बीच में। अनप्रोफेशनल इन्विटेशन हॉट लिस्ट को किया जाता है। ये होता क्या है, जैसा मैं बात करता हूं सबसे पहले नीचे वाला का बारे में बातचीत करता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमारा बिजनेस शुरुआत भी वहीं से कर लेना चाहिए। तो हमारा जान पहचान का लोग, जान पहचान का हमारा आसपास का हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी लोगों को ही पहले प्लान दिया जाना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा हम पे भरोसा करता है, उसको हॉट लिस्ट बोलते हैं ना। वो कई साल से हमारा साथ फायदा हुआ, हमारा गांव में साथ में पढ़ा लिखा, हमारा साथ नौकरी करता, तो वो लोग सब लोग हॉट लिस्ट में आता है, उनको सबसे पहले बोलना। लेकिन बोलने का तरीका क्या है, अनप्रोफेशनल इन्विटेशन। आपका कोई दोस्त है, उसका नाम से पुकारता था, पता नहीं कोई भी कुछ भी बुलाते थे, वैसा ही उसी तरीके से इन्वाइट करना चाहिए हॉट लिस्ट वाला को। जैसा अपने सिस्टर को बुलाते थे, जैसा भाई को बुलाते थे, दोस्त को नाम से बुलाते थे, वैसा ही नाम के साथ बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस, लोग फेल होने का रीजन क्या होता है कि आपका दोस्त था, नाम से बुलाते थे, कभी 6 बजे भी कॉल लगाता था, रात को 12 बजे भी कॉल लगाता था, क्योंकि कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं आपका दोस्त रिश्तेदारों का पास में। अब यहाँ पे करने क्या लगता है कि लोगों ने किसी नाम से बुलाते थे, अचानक से आज थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि 2-3 मीटिंग अटेंड कर लेता है, मीटिंग में इन्वाइट करने का तरीका सीखता है, वो लोग जाके तरीका अपना लेता है। कैसा है कि दोस्त को जैसा मैं आपका कोई सिस्टर को प्लान देने जा रहे हो, कल तक तो सिस्टर का नाम से बुलाते थे और कैजुअली बातचीत करता था, कैजुअल ना बातचीत करके वहां पे जाके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, ये सब पहले नहीं थे। आज अचानक से कुछ वर्ड जोड़ने का वजह से सामने वाला को थोड़ा सा शक आने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे में। तो आजकल तक तो नाम बुलाता था और कभी ना मिलने का परमिशन ले लेता था किसी दोस्त से। अब आज अचानक से पूछ रहा, गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं आपसे एक आधा घंटा के लिए मिलना चाह रहा हूँ। कल तो यार खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, सब टाइम पे मेरा घर आ जाते थे तुम, मैं दोस्त था, आज अचानक से टाइम मांग रहे हो मेरे से, यहाँ पे शक होने लगता है। तो रिक्वेस्ट है कि अनप्रोफेशनल इन्विटेशन, जैसा पहले दोस्तों के साथ बात करते थे, दोस्त मैं आपसे ना आधा घंटा के लिए मिलने के लिए आ रहा हूं, तैयार रहना। या तो उनको बुलाना कि मेरा घर शाम को 5:30 बजे मैं फ्री हो रहा हूं, आ जाना मिलने के लिए, बस इतना ही बोलना। अनप्रोफेशनल इन्विटेशन, मैं क्या देने जा रहा हूं कुछ भी नहीं बोला। फिर प्रोफेशनल इन्विटेशन में आता है, प्रोफेशनल इन्विटेशन में होता है कि वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। वो कुछ दिनों से हमको परिचय हुआ है, कुछ दिन से दोस्त बने हैं, कई पिछले 2-3 साल से उनका साथ में कहीं काम कर रहा था, या कभी ट्रेन में कभी फ्लाइट में मिले। और कोल्ड लिस्ट भी सेम ऐसा था, कभी बैंक में काम के लिए गए थे, कभी अस्पताल में गए थे, स्कूल में गए थे, अभी भी दोस्त बना। इन दोनों लिस्टों को प्रोफेशनल इन्विटेशन करना पड़ेगा। तो जैसा नया बंदा उतना ज्यादा दोस्ती नहीं बने। अब उनको ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, दोस्त मैं शाम को आ रहा हूँ 5:30 बजे, मेरा घर आ जाना 5:30 बजे, ऐसा बोलेंगे नया बंदा तो फिर आएगा भी नहीं है। उनको प्रोफेशनली बुलाना पड़ता है, गुड मॉर्निंग सर, उनको बोलो गुड मॉर्निंग, क्योंकि नया बंदा है, अब इतना क्लोज नहीं उनका साथ में, उनको बोलो बढ़िया तरीका से, उनको गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो, क्या हो, ये सब बात करते करते फिर बाद में आराम से उनको बोलना है कि मैं आपको कैसा इन्विटेशन करना, वो भी मैं आगे वाला स्लाइड में बता दूंगा। सबसे पहले इन्विटेशन मस्ट बी इन सस्पेंस लाइक ओपनिंग ए वेडिंग गिफ्ट और एनी रिकॉर्डेड क्रिकेट मैच। इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए कि सस्पेंस यानी जैसा मैं बात करता हूं, शादी में ही जाता है, हमारा घर में कोई फंक्शन होता है, दोस्त लोग रिश्तेदार वगैरह गिफ्ट देता है कि नहीं देता है,
गिफ्ट देता है, बढ़िया सा पैकिंग करके देता है। आपने देखा है गिफ्ट पैकिंग करके आता है, वो 200 रुपए का भी आइटम होगा ना, बढ़िया सा गिफ्ट चमकता होगा, ऊपर से वो चमकी लगा के वो लाके गिफ्ट करके देता है। उस गिफ्ट को लोगों ने तो लेता है, अगले दिन का प्रोग्राम गिफ्ट खोलने का ही होता है। बस आराम से बैठता है पूरा घर परिवार और डायरी लेता है, लिखो नाम लिखो इसका, ये इतना का दिया था, साला मैंने इतना का दिया था लास्ट टाइम में, अब इतना का ही दिया, वो तो फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, लिखो। नाम लिखता है, गिफ्ट लिखता है, एक एक गिफ्ट खोलते वक्त कितना थ्रिलिंग रहता है। आपको देखा आइटम तो बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर में, बड़ा इसके साथ खोलेंगे, लास्ट में जब खोलता है तो बड़ा मुश्किल से कोई सीनरी दे दिया, वो 200 रुपए वाला सीनरी, या तो वहां पे किसी भगवान का फोटो दे दिया, ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब तक खोल रहा था इतना सस्पेंस था, इतना थ्रिलिंग था कि बहुत पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर वो बिना पैकिंग का दे आपका हाथ में तो मजा आता क्या? तो पहले से पता ये सीनरी है तो उठा के साइड में पटक देते उसका। तो आपको पैक करके, यानी क्लोज में दिया ना, ओपन में नहीं दिया उसको, क्लोज में देने का वजह से इंटरेस्ट बढ़ गया आपको खोलने के लिए कि मुझे कब कब खोलूं, और बड़ा इतना ढेर पड़ा यार, इसको कब कब खोलूं, क्या क्या होता होगा। तो इसलिए हर हमेशा याद रखना, सेफ शॉप का भी सेम इन्विटेशन इन क्लोज मोड, यानी सस्पेंस में दिया करो, खुला खुला इन्विटेशन में ही प्लान दिया मत करो। और दूसरा कि एनी रिकॉर्डेड क्रिकेट मैच वाचिंग, अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आजकल ना वर्क फ्रॉम होम हो गया है, घर बैठे बैठे काम करना है, और उन्होंने आईपीएल का मैच आए एक दिन मुंबई और चेन्नई का बीच में, वो मैच देखना ही था। मैच देखना था तो बिल्कुल सब कुछ बना दिया, वो ऑर्डर कर दिया स्विगी में, वो ये सब कुछ मंगा के बैठ गए और मैच देखने लगा। तब बॉस से कहा गया, बेटा आना इधर, काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सब कुछ तैयार ही किया था, उसका होश उड़ गया यार, बॉस बुला रहा तो जाना ही पड़ेगा, सब कुछ मैडम को बोल के क्या करूं, बर्बाद हो गया, मैच देखने वाला था। फिर मैडम को बोला कि एक काम करो, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना नहीं, ऐसा ही रखो, और एक काम करो पूरा मैच रिकॉर्डिंग करो सेम एज इट इज, और जब वापस आता हूं देख लेते हैं। वो गए, पूरा काम किया, रात को वापस आ रहा था, ट्रैफिक लाइट में वो खड़ा था, वहां पे ना बगल में से कि कोई 5-6 लड़का जा रहा है कार में, एकदम जो म्यूजिक चला के जा रहा है, वहां से पता चला, वहां लोग चिल्ला रहा है इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, फ्लैग लेके ये कर रहा है। सस्पेंस खुल गए। एक बात बताओ, घर वापस आएगा, कोल्ड ड्रिंक भी था, पिज्जा भी था, सब कुछ था, बैठ के खा भी रहा है, और इंडिया मुंबई इंडियंस और चेन्नई का बीच में टॉस हुआ, वहां पे ये पता चल गए मुंबई जीत गए। तो मुंबई टॉस हारने का बाद भी आपको कोई दुख होगा क्या कि पहले ओवर में इतना विकेट गिर गए? तब भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट पहले से पता चल गया कि कोई भी ओवर, कोई भी विकेट लेना, कोई भी सिक्स मारना कोई बड़ा थ्रिलिंग नहीं रहता, क्योंकि पहले से पता चल गया। दोस्तों, सेफ शॉप में भी सेम इन्विटेशन इसी तरीके से क्लोज्ड में देना है, सस्पेंस में देना, कुछ भी नहीं बोलना है, लोग पूछेंगे तो सब कुछ है, इस तरीके से इन्विटेशन करना पड़ेगा। डोंट टॉक अननेसेसरी थिंग्स व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। कभी भी ना अननेसेसरी, जो जरूरत नहीं, उन चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए इन्विटेशन का दौरान। बहुत सिंपल और सरल इन्विटेशन होना चाहिए। इन्विटेशन कॉल शुड बी मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट का बीच में इन्विटेशन हो जाना चाहिए इस तरीके से। जैसा यू कैन यूज फॉर्म FORM, F मतलब फैमिली चिटचाट। जब भी आप इन्वाइट करते हो तो सीधा सीधा बिजनेस का मामले में नहीं आ जाना है, थोड़ा सा फैमिली, हेलो हाय कैसे हो सर, कैसे है मम्मी, कैसे है बच्चे, कैसे है, फैमिली का बारे में भी थोड़ा बातचीत किया करना है, और ऑक्यूपेशन का बारे में भी बातचीत। नया बंदे से भी कर रहा होगा ना, पूछ सकते हो। आजकल पूछने का सीन भी है कि कैसे है सर, परिवार सब खुश है ना, आपका जगह में एरिया में ठीक है ना, ये सब कुछ पूछना। उसके बाद ऑक्यूपेशन का बारे में, जो काम वो करता है वो तो पहले से जान चुका है आपने, उसका ऑक्यूपेशन को लेकर कैसा चल रहा है सर आजकल, आपका धंधा कैसा चल रहा है, वो तो रोएगा। हमने रोना इसलिए तो पूछ रहा है यार, दुकान बंद है आजकल, वो जीएसटी आ गया, कोरोना आ गया, वो ये पूछना है, लेकिन उसका बुराई कभी नहीं करना उसका ऑक्यूपेशन का। अच्छा बढ़िया मजा आ रहा है ना अभी आजकल, आपको तो बड़ा तकलीफ है ना, ऐसा नहीं बोलना कभी। प्रशंसा करना जरूरी है, लेकिन वो प्रशंसा का बीच में ही बोल देगा यार क्या बात करते हो यार, जिंदगी पता नहीं कैसे है। और उसके बाद में आर फॉर रिक्रिएशन और रेस्ट टाइम। आप बीच बातों बातों में ये भी बात पूछ लेना कि सर, ऐसा ही बातों बातों में पूछते हैं, ऐसा है सर, जब रेस्ट टाइम मिलता है तो क्या करते हो आप, उसका हॉबी हैबिट की तरह पूछ रहे हो ना, रेस्ट टाइम में क्या करते हो। कई सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करता है कि सर कभी रेस्ट मिलेगा आपको,
कभी मिल सकता है एक आधा घंटा का टाइम, वो पूछ रहा है। लेकिन पहले से प्रिपेयर करके आप कह दे रहे हो कि सर रेस्ट टाइम में क्या कर लेते हो, ये बात। और फाइनली मैसेज देना है। मैसेज किस चीज का मैसेज आप देने जा रहा है? पैसा कमाने का मैसेज है ना, ये मैसेज इन्विटेशन इस तरीके से दिया जाता है, राइट। और उसके बाद में इनवाइट पीपल विथ एडिफिकेशन। कभी भी आप लोगों को इनवाइट करते हो तो एडिफाई करके ही बुलाना है। कोई स्टूडेंट को बुला रहे हो, स्टूडेंट का एग्जाम्पल देख के बुलाना है। कोई जॉब वाला को बुला रहे हो, जॉब वाला का एग्जाम्पल। कोई लेडीज को बुला रहे हो, कोई लेडीज का एग्जाम्पल बोलना। आपका जैसा लेडीज, कई सारे लेडीज हाउस वाइफ हमारा बिजनेस में आगे बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो आपको भी इस बिजनेस में आने से फायदा। कोई स्टूडेंट को बुला रहे हो, इस शहर का सारे मेन पढ़ा लिखा स्टूडेंट हमारा ये आता है और यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी में फायदा उठा रहा है, तो एडिफाई करना जरूरी होता है। एडिफाई करके ही बुलाना, तभी जाके वो इंटरेस्ट के साथ आएंगे। इन्विटेशन इज लाइक ए ट्रेलर ऑफ ए मूवी। इन्विटेशन कभी भी है ना मूवी का ट्रेलर होता है। आपको पता है कि कोई भी मूवी रिलीज होता है ना, पहले 5 मिनट या 4 मिनट का ट्रेलर रिलीज होता है, 1-2 मिनट का भी होता है। 2 मिनट का ट्रेलर में बीच बीच का ऐसा ऐसा सीन दिखाया जाता है, तो लोगों को लगता है कि यार रिलीज हो रहा, पहले ही टिकट मुझे लेना चाहिए, पहले ही शो मुझे देखना चाहिए, ऐसा लगता है। सेम इन्विटेशन भी ऐसा ऐसा हाईलाइट पॉइंट बताओ कि तुम्हारा जैसा लोग सक्सेसफुल हुआ है इस अपॉर्चुनिटी में। लोगों को बहुत ऐसा ऐसा ट्रेलर बताओ, सस्पेंस में लोग पूरा मूवी देखने का तड़प रहे लोगों के पास में। डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम। हर हमेशा जब भी इन्वाइट करते हो तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करिएगा कि वहां पे मिल जाना ही चाहिए मुझे रिजल्ट। ज्यादा उम्मीद जब करते हो, जब अगर जितना उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है, तो गलती ये हो जाता है, बिजनेस छोड़ने का मन बना लेता है कि यार मैंने उम्मीद तो बहुत की थे। मैं बताओ 140-50 करोड़ का जनता है आज भारत में, कोई कमी थोड़ी हमारा पास में, फिर भी लोग लगे रहता है कि मुझे ना कि मिल जाना चाहिए रिजल्ट। कोई बात नहीं, हमारा आज दरवाजा सारी किसी दीवार का सामने, आईना का सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस नहीं करना इन्विटेशन, लोगों पे प्रैक्टिस कर। कई सारे लोग घूम रहा फिर रहा, प्रैक्टिस समझ के कर। एक दो बंदा फेल हो गया तो भी क्या हो जाता है। लेकिन असली हम आज बातचीत करने वाला, मेक यूज ऑफ फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप फॉर इन्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स। आज हमें फेसबुक मैसेंजर का माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया का माध्यम से या व्हाट्सएप का माध्यम से कैसा इन्विटेशन कर सके। मैं तो इतना बोलता हूं, हमारा मेंटर सब लोग बोलता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए बोलता है। बिल्कुल सही है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना खतरनाक है। जैसा हम चाय पीता है, चाय में चीनी डालता है, तो खूब चाय चीनी पी लेना, चीनी ले लेना, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है उसको शुगर का बीमारी आ जाए, जिंदगी भर के बिना चीनी का चाय पीना पड़ेगा उसको। इसलिए कंट्रोल में रहना जरूरी होता है। सोशल मीडिया बनाया हमारा काम आसान करने के लिए, कई सारे लोग इसमें घुस के लोग उसका गलत फायदा उठा देता है कि कहीं जाना था कहीं और चला जाता है। ये कई सारे लोगों के साथ हुआ। आज मैं बता सकता हूं, आज मैंने सोशल मीडिया का फायदा से एक डायमंड भी बनाया, फेसबुक का थ्रू मैंने एक डायमंड भी बनाया। मिस्टर नागी रेड्डी बहुत पुराना दोस्त है, एक दूसरे का नंबर नहीं होते थे। जब मैं फौज में था उस टाइम पे किसी ने फेसबुक अकाउंट खोल दिया था, ऑपरेट करना नहीं जानता था, तो मेरा नंबर नहीं थे। वो कई प्रगति पथ में, कई अलग देहरादून में काम करता था, वहां से प्रगति पथ के सेब शॉप वाला ने दिखाया, उसका पीछे वाला पेज में मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और बोला कि ये बंदा डायमंड बन गया क्या, इन्होंने तो मेरा साथ नौकरी कर रहा था, इसका नंबर तो नहीं लिखा रहता प्रगति पथ में। और उन्हें किसी दोस्त से मेरा जान पहचान का कोई उधर मिल गया, उसको कुछ दिन के बाद में उनको कॉल करके बोला कि यार ये बंदा को जानते हो क्या? जानता हूं, मेरा बटालियन का है, लेकिन इसका नंबर तो नहीं है। मैंने सुना था इसका एक फेसबुक अकाउंट था, फेसबुक में नंबर ढूंढ के वो कॉल करके आया, वो नंबर घर में पड़ा रहते थे। कई दिनों के बाद में एक दिन मैंने उठा लिया, उस नंबर को ज्यादा उठाते नहीं थे, और वहां से फोन करके वो फिर 2 दिन में देहरादून से बेंगलुरु आ गए। प्लान चला, सब कुछ हुआ, ज्वाइनिंग कर दिया, ज्वाइनिंग करके आज इस बिजनेस में डायमंड बन गए। मैं एक बात बता दूं, डायमंड तो बन गए, लेकिन आज मेरा पास फेसबुक अकाउंट नहीं है। हमारा ग्रेट मेंटर ने बोलता है हमारा दिमाग हर हमेशा एंगेज मांगता, बिजी मांगता है। कुछ भी थोड़ा सा टाइम मिला ना, फालतू वाला काम में लग जाता है। कभी व्हाट्सएप में जाओ, कभी यूट्यूब में जाओ, कभी फेसबुक में जाओ, ट्विटर में जाओ, इधर उधर में। इसलिए मैं पता चल गया कितना भी तुर्लमकान होगा, आपने ना कभी घुसेंगे ही घुसेंगे इन सोशल मीडिया में, समय बर्बाद होगा। इसलिए आज जो एक डायमंड भी क्रिएट हुआ जिस सोशल मीडिया का वजह से, उस सोशल मीडिया को ही खत्म कर दिया, आज नहीं हमारा पास में।
क्योंकि आज करने का तरीका बहुत सारे है। यूज सोशल मीडिया मैक्सिमम फॉर ब्रांडिंग और कंपनी एंड प्रोडक्ट्स। अगर आप जैसा व्हाट्सएप वगैरह कोई भी और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पे प्लान को बताने के लिए नहीं है, इन्वेट करने के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही चीज के लिए आपको सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो, हमारा कंपनी का ब्रांडिंग के लिए, हमारा कोई प्रोडक्ट रिलीज हो गया उनको लेके यूज करने के लिए, तो सोशल मीडिया को फायदा उठा सकते हो। वर्बल टूल और इन्विटेशन कार्ड, यहाँ पे दो तरीके से इन्विटेशन होता है, एक वर्बल टूल और दूसरा इन्विटेशन कार्ड। वर्बल टूल या तो मुंह से बोल के भी इन्वाइट कर सकते हो लोगों को, या तो इन्विटेशन कार्ड का जरिए भी आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। इन्विटेशन कार्ड का बारे में मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। नो विजिटिंग कार्ड, सॉरी वहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। नो विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे विजिटिंग कार्ड से कई सारे लोगों को देखा है, विजिटिंग कार्ड बना के घूमता है और विजिटिंग कार्ड देता है, यही हमारा सब कुछ है। विजिटिंग कार्ड नहीं दिया जाना है। पॉम्पलेट भी, जैसा मार्केट में बाजारों में बांटते रहता है पॉम्पलेट, वैसा करके लोड चिपकाने का, लिखने का, वो सब कुछ काम करता है, गलत तरीका है इन्वाइट करने का। तो इन्वाइट करने का सही है विजिटिंग, हमारा जो इन्विटेशन कार्ड रहता है, इन्विटेशन का माध्यम से ही इन्वाइट करना चाहिए। जब भी इन्वाइट कर तो बी एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी, टॉक विद कन्विक्शन, कॉन्फिडेंट के साथ बातचीत करना है, एक्साइटेड रहना, मेंटेन रहना। क्यों रहना जरूरी है? योर एक्शंस मस्ट अट्रैक्ट अदर्स। हमारा जो एक्शंस है ना, वही लोगों को अट्रैक्ट करता है। हमारा एक्शन से हमको अट्रैक्ट करता है। हमारा प्लान बाद में दिखाया जाता है, जैसा पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलता है ना। पहले बार में कहीं जा रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो, आप कभी किसी को बुला रहे हो, तो इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट करते वक्त आपको एक चीज याद रखना है कि आपका एक्टिविटी, आप जैसा रहन सहन रहता है, वही सामने वालों को अट्रैक्ट करना चाहिए। जैसा कभी बस में जा रहा था, आपने सुना, सोचा कि यार बगल वाला बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा है, इनको मुझे इनवाइट कर लेना चाहिए। बीच में कभी टेलीफोन कॉल आ गया, टेलीफोन कॉल में आया, सही में एक सीनियर लीडर का कॉल आ गए, उसको बोलना था यार पिछले बार हमने स्पेन गए थे, स्पेन का वीडियो है तुम्हारा पास में, वो जो हम गए थे, अब पेरिस गए थे यार, वो ईफिल टावर का ऊपर वीडियो निकाला था, वो मेरे से मिस हो गया लग रहा है यार, वो थोड़ा भेज देगा मेरे को। तो कितना टर्नओवर हुआ, वाह क्या बात है। जब ऐसा बातें करते हो तो बगल वाला को तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा, उसका राडा रान हो गया, वो ये सोच रहा होगा ये कब फोन रखेगा, इससे थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरू करो। बड़ा आदमी लग रहा है यार, लकी है मेरा बगल में बैठ गया, इससे तो नंबर, हम नंबर लेना तो छोड़ो, वो खुद ही मांगेगा नंबर, बड़ा ध्यान से देखेगा, प्यार से। वो बड़ा आदमी ना छोटा बन गया होगा और सोचेगा ये नंबर लेना पड़ेगा इनसे, दोस्ती करना पड़ेगा इनसे। ऐसा नहीं है कि किसी का कॉल आ गया, साला तुम जो तुम ये है वो है, किसी लायक नहीं, साला 1000 नहीं कमा पाई तुमने, तो हम ये भी तो बड़ा जोश के साथ ही बोल रहा है, लेकिन किस तरीका का नेगेटिव है, सामने वाला को तो लगेगा या तो कटर लटूरा आदमी, ऐसा आदमी के साथ में दूर बैठना चाहिए, ऐसा लगेगा उनको ना, कि योर एक्शंस मस्ट अट्रैक्ट। कोई भी काम करते हो ना, उस एक्शन आप इतना स्मार्ट, इतना ये होना चाहिए, सामने वाला को लगा इतना दुखी टाइम है यार, कोरोना टाइम है, फिर भी ये बंदा इतना खुशी रहता है, इतना अच्छा बात करता है, चाहे प्लान दे रहा है, फॉलो अप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको कल को कोई भी इंसान देख ले, पता कर लेना, कोई भी इंसान सेफ शॉप को नहीं ज्वाइनिंग करता है, वो आपको ज्वाइनिंग करता है। आपको पसंद होने का बाद ही ज्वाइनिंग का, पसंद यानी कलर से नहीं, हाइट वेट से नहीं, आपका बिहेवियर पसंद होना चाहिए सामने वाला का, तभी तो लोग आएंगे। आप ऐसा बात करते हो सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं है तो लोग दूर जाना चाहेंगे। बड़ा जोश में रहते उन्हीं के साथ, तो अरे बच्चा भी ना उसी पापा यानी एक ही पापा रहता है, मतलब उसी पापा को पसंद करता है जो पापा थोड़ा एक्साइटेड रहता है, और घर में जाता है तो वो बिल्कुल टाइट फाइट करके रखता है, एकदम स्ट्रिक्ट पापा तो बनना है, और इतना भी ना हो जाए कि पापा आते ही वो पड़ोस का घर में चला जाए उनसे खेलने के लिए। तो अट्रैक्ट बच्चा नहीं पसंद करता इतना स्ट्रिक्ट पापा को, तो याद रखना कि अट्रैक्ट लोग करना चाहिए आपको बिहेवियर को। ब्रिंग द प्रोस्पेक्ट मूड गुड टू बेटर, हर हमेशा सामने वाला जब भी प्लान इन्विटेशन करने के लिए बैठते हो, इन्वाइट करते हो, सामने वाला को मूड को बदल देना चाहिए, गुड से बेटर बेस्ट कर लेना चाहिए, कि उनको बातों में ऐसा कभी उनका बारे में बातचीत करते हो, प्रशंसा करो, उसका हवा निकालते हो, तब कोई मूड अच्छा होता है ना, अच्छा होता है क्या? नहीं बोलता यार तुम्हारा नौकरी बेकार नौकरी यार, मैंने भी करके देखा, वहां पे तो साला वो बॉस तो इतना खतरनाक है,
वहां पे नौकरी इतना मुश्किल है, कभी छुट्टी लेट मिलता है, कभी ये है, सैलरी तनख्वाह कम, ऐसा करने पे यानी उसका काम को बेइज्जती कर रहे या तो उनका बेइज्जती करने का बराबर है। तो ये इस पे क्या होता है, उसका मूड खराब हो जाता है। अरे ये टीवी साला ये कैसा खरीदा यार तुमने, तो ये बेकार टीवी था। अरे बेकार होने का बाद भी अच्छा बोलो ना, यार ये सैमसंग टीवी है ना बहुत मजेदार है, थोड़ा लेकिन सही प्रशंसा करना। जसवीर मागुर जी बोलते हैं ना, विकास मागुर जी वाला, इन्होंने वो प्रशंसा ऐसा नहीं करते ना कहीं, ठीक है। तो प्रशंसा थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। जैसा बच्चा क्यूट है तो बोलो ना आपका बच्चा बहुत क्यूट है, और उसका गंगा और यमुना बह रहा है दोनों नाकों से, और बोल रहा बच्चा क्यूट है, तो ये गलत ये हो जाता है ना। तो थोड़ा सा अच्छा प्रशंसा करो ताकि उनका मूड अच्छा हो जाएगा और आपका साथ में सुनने लगेगा। बस इतना ही काफी हमारे लिए। देन जब सब कुछ मूड ठीक होता है तब सर्व करो ना, जो पर्पस आप गए, जिस काम के लिए गए, जो ऐसा इन्विटेशन करना चाहते हो तब। नहीं तो आप सीधा जाके, अब कोई भी गेम भी खेलता है ना, गेम खेलने से पहले लोगों को वार्म अप किया जाता है, नहीं तो ना पता नहीं नस पकड़ता उधर इधर जो होता बोल के। वैसा ही पहले उसका मूड को ठीक करो, उसके बाद सर्व करो जो कुछ भी बोलना चाहेंगे आप, जैसा बना के गया, जैसा इन्वाइट का हार्ट लिस्ट कोड लिस्ट जो भी लिस्ट के हिसाब से वो करना पड़ेगा। और ट्राई टू इन्वाइट 1 to 1 ओनली। हमेशा याद रखना है कि कई सारे लोग ज्वाइनिंग करके ना तुरंत का तुरंत क्या करता है, पहले तो इन्विटेशन सीखा ही नहीं है, गलत इन्विटेशन कर रहा है, वो सीनियर का गलती है जिसने सिखा ही नहीं है। और दूसरा क्या करता है, बल्क में मैं 10 लोगों को लेके आ जाऊंगा, साला 10 को प्लान दूंगा, एक ही दिन में डायमंड बन जाऊंगा, ऐसा सोच के साथ में वो कर लेता है। 10 को तो छोड़ो, 2 को बोलना भी गलत है, 3 को बोलना भी गलत है। 3 में से एक बंदा 2 बंदा बहुत इंटरेस्टेड था, तुरंत आप बोलने पे कूदने के लिए तैयार था, लेकिन एक बंदा उसमें से वायरस आ जाता है, यार ऐसा तो मैंने देखा था, सोच के बताता हूं, मेरा पास अब पैसा नहीं है, कोरोना समय पैसा बचा कर रखना चाहिए, ऐसा कोई भी गलत शब्द बोल दिया ना, बाकी 2 लोग भी होल्ड कर लेंगे, सर मैं भी बता दूंगा, कल बता दूंगा। इसलिए याद रखना, हर हमेशा 1 to 1 में ही प्लान देना, जब प्लान 1 to 1 में ही बुलाना, इन्वाइट कर लोगों को भी, राइट। तो ज्यादा लोगों को बोलना नहीं। अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट माइंड नीड एंड एबिलिटी एंड इन्वाइट देम। हर हमेशा सामने वाला प्रोस्पेक्ट का माइंड रीड करो। हर हमेशा गेम तब जीता जाता है सामने वाला को माइंड रीड करो। जैसा ना महेंद्र सिंह धोनी विकेट का पीछे खड़ा होता है, लेकिन विकेट का सामने जो बैट्समैन है कैसा खेल रहा है वो उसको माइंड रीड कर लेता है, अगले शॉट कैसा खेलने वाला इसको पता चल जाता है, उस तरीका का बॉलर को बुलाता है, ऐसा फील्ड सेटअप करता है, अगले बॉल में आउट कर देता है। यानी सामने वाले को माइंड रीड करना चाहिए। अब माइंड रीड के लिए माइंड रीडिंग कोर्स करना थोड़ी जरूरत होता है। आज का दिन में जब बात करते करते किसी का घर में गए, किसी का प्रोफेशन जाना, कितना कमाता होगा तो जानता है ना, किस तरीके का बच्चा स्कूल में जा रहा होगा, कैसा गाड़ी होता होगा, ये सब जान ही जाता है। ये सब कुछ जान के फिर उसको नीड देखो, एबिलिटी देखो, क्या कर सकता है ये, फिर इसको इन्वाइट करने का सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोगों को ये सबको एक ही तरीका का इन्विटेशन हो जाए। 2 पॉजिटिव ऑप्शन देना हर हमेशा प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करने के लिए, दोनों पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए कि सर आप बिजी भी दिखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। कई सारे लोग बोलता है कि मैं हर हमेशा फ्री हूं, यार बोल कब फ्री है तुम्हारा, मिल लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा बिजी दिखना भी जरूरी होता है ना। बिजी दिखने 2 ऑप्शन दो, मैं एक्चुअली संडे का शाम को फ्री हूं या मंडे का सुबह फ्री हूं, 2-2 घंटा के लिए, कब मिलना चाहेंगे, 2 ऑप्शन देते हो ना, दोनों में एक लेगा वो। नहीं तो हम क्या बात करता है कि फ्री ओपन, मैं बेकार हूं, ऐसा इन्वाइट करता है, गलत बात है। कीप इन माइंड दैट बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ द पार्टीज। एक बात याद रखना, हम हर हमेशा जब भी इन्वाइट करता है ऐसा हाथ लेके जाता है कि यानी वो ज्वाइनिंग करे, मेरा फायदा हो जाएगा। याद रखना, आज का दिन नहीं, कोरोना का बाद में भी सामने वाला कभी हमसे ज्यादा वो उम्मीद करता है। हर दिन सुबह उठ के पूजा करता है ना, वो यही भगवान से पूजा करके आता होगा कि भगवान आज मेरा जिंदगी बदल जाए, कोई मौका मिले। तो हम भी तो यही पूजा करके जाता है कि कोई ऐसा ड्रीमर मिल जाए मुझे। तो याद रखना, हमसे ज्यादा जरूरत सामने वाला का है, इसलिए हमारा फ्यूचर हर हमेशा हाई रख के जाना है। मेंटेन योर फ्यूचर हर हमेशा, जब ऐसा दे, इसलिए हमें इन्विटेशन वाला स्लाइड्स में ये लिखा जाता है, ऑलवेज मस्ट बी इन गिविंग एटीट्यूड। हम ये बात बोलता है, हर हमेशा इन्विटेशन देने का मूड में जाना है, एटीट्यूड के साथ में लेने का एटीट्यूड। सर प्लीज ज्वाइनिंग कर लो सर, सुबह से इतना बोल दिया, 10 लोगों को बोला, एक भी नहीं आना चाहता, कभी भी नहीं। ऑलवेज गिविंग एटीट्यूड, हर हमेशा मैं कुछ देने वाला हूं, ऐसा दिमाग के साथ में आपको
पोस्चर हाई करके रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ये बंदा मेरा अलावा लगता है कि मर जाएगा, जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इन्वाइट द प्रोस्पेक्ट बिफोर 24 to 48 आवर्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन। जब भी प्रेजेंटेशन होता है उससे पहले 2-4 दिन पहले ही बुलाना जरूरी होता है। तो आप लास्ट मोमेंट में जाके ये नहीं करना है कि प्रेजेंटेशन हर हमेशा पहले ही बुलाओ ताकि वो समय पे आए, याद रिमाइंड कर सके। लास्ट मोमेंट बोलने पे कहीं और भी प्लान हो सकता है। एक चीज याद रखना, इन्विटेशन का दौरान ये कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं कंपनी में ज्वाइनिंग किया हूं, मेंबर बनाना चाहता हूं, एक चेन सिस्टम है, जुड़ने वाला है, मेरा अपलाइन है, मेरा महागुरु जी, ऐसा वाला शब्द कुछ इस्तेमाल करते हो ना, लोगों को सीधा सीधा पता चल जाता है ये कोई ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो इसलिए याद रखना, टेक कंफर्मेशन। हर हमेशा एक चीज और याद रखना है कि टेक कंफर्मेशन, कंफर्मेशन हर हमेशा लेना है। कैसा है कंफर्मेशन लेना, थोड़ा देखिए अगले सेट में, यहाँ पे लास्ट में। गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्विटेशन। जब भी इन्विटेशन कार्ड देते हो ना, उसको वैल्यू बना के रखना। जब भी देते हो ना, देने से पहले एक बार और कंफर्म करके, सर बड़ा मुश्किल से मेरा पास 5 पास मिले मेरे लिए, कल हाउसफुल होने वाला है, आपके तरह कई सारे स्टूडेंट अटेंड करने वाला है, तो मैं पक्का आएंगे ना सर, दे दो या किसी अगले हफ्ते। इस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, उसको वैल्यू बता के देना है। नहीं तो मेरा पास इतना सारे पास है यार, ले लो यार, चलता है नहीं सर, बड़ा मुश्किल से मैंने जगह लिया है सर, एक पास का बहुत इंपॉर्टेंट सीट, एक सीट मिला मेरे को, वो बोलना। डोंट क्लोज द डोर्स फॉर नॉट अटेंडेंस फॉर नेक्स्ट मीटिंग। तो हर हमेशा अगर कभी बुला लेते हो लोगों को, वो अगर नहीं आता है तो इसका मतलब उनसे ना रिश्ता बंद नहीं कर देना, क्लोज। उसको बोलना कोई बात नहीं यार, होते रहता है, कोई बात नहीं, मैं तो वो इन्विटेशन कार्ड है ना, मैं आके ले लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उस इन्विटेशन कार्ड का। तो ऐसा है ना, हमारा जो सीनियर्स है कुछ प्लान किया है कि अगले हफ्ता भी कुछ ऐसा प्रोग्राम करने के लिए, मैं कोशिश करता हूं अगर उसमें जगह मिल जाए आपको, इस तरीके से इंपॉर्टेंस बोल के अगले हफ्ता या अगले बार मीटिंग के लिए भी उसको दरवाजा खोल के रखना है। गिव द सिंपल टेक्निक और प्रैक्टिकल इन्विटेशन टू द न्यूली ज्वाइंट लीडर्स। एफआईएम करते हो, एक चीज याद रखना, हम सभी एक छोटा सा गलती ये कर लेता है, ज्वाइनिंग करने के बाद में ना उससे उम्मीद कर लेता है कि ज्वाइनिंग करवा लेना चाहिए, लेकिन इन्विटेशन बगल में बैठ के साथ रह के उन्हीं का फोन लेके सिखाना जरूरी है कैसा इन्वाइट करता है। पहले ही गलती ये होता है, प्लान दे दिया, खुश हो गए, पैसा लेके भाग गए, लेकिन वो क्या करता है अगले सेकंड से लगाना शुरू करता है, अपना तरीका से इन्विटेशन कर देता है। तो इसलिए कि मैं तो बोलता हूँ एफएम भी अगर 2 घंटे के बाद आके कर लेना, लेकिन उसको ये बात बोल के जाना है कि सर इनवाइट किसी को नहीं करना, क्योंकि करने का तरीका नहीं जानते ना बंदे, आपको नेगेटिव करने का चांसेस है। इनविटेशन कभी उनका फोन से, आप खुद ही बगल में रह के करने जरूरी है। और आज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को इनविटेशन क्यों करता है, लोग आके ज्वाइनिंग करे और हम जल्दी से जल्दी लेवल अचीव करे, डायमंड बन जाए, यही तो होता है। हमारा कंपनी ने इतना खूब बढ़िया कंपनी, हमारा डायरेक्टर ने उम्मीद से ज्यादा दिया रमेशा, तो अभी भी हमने उम्मीद नहीं की थी अगले 3 महीना तक, लेकिन स्टार परफॉर्मर का नाम से 6 मई से 30 जून तक का स्टार परफॉर्मर का टारगेट दिया। अब जितना ज्यादा इन्वाइट यहाँ पे करेंगे प्लान दिखाने के लिए, उतना जल्दी आसान होगा। आप एक एक इन्वाइट कर रहे हो बड़ा मुश्किल से, 2-3 इन्वाइट कर रहे हो तो समय लगेगा, आप 30 जून को जीत भी सकता है या उधर इधर हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करने पर आपके काम कैसा आसान होता है थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेशर, मैं बोलता हूँ इतने इससे आसान टारगेट कभी नहीं आया है जिंदगी में, इससे आसान टारगेट। आप यहाँ पे बताओ, एंड्रॉइड फोन जीतने के लिए आपको लेफ्ट साइड में 4440 बिजनेस वॉल्यूम, राइट साइड में भी 4440 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। अब यहाँ पे 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में 9 आदमी को इधर ज्वाइनिंग कर, 9 आदमी को उधर ज्वाइनिंग कर, काम हो गए। अब लोगों को डाउट है कि क्या 500 बिजनेस वॉल्यूम से भी लोग ज्वाइनिंग करता है? हाँ जी, 500 का 1000 से भी ज्वाइनिंग कर रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टीम में तो उतना नहीं हो रहा है, अरे 200 का साथ ही करा लेना, बाकी बचा हुआ 300 पहले महीना में 150 उसको रीसेलिंग करवा दो, अगले महीना में 150 रीसेलिंग करवा दो, टोटल एक बंदा से 500 हो गया ना। अब रीसेलिंग में क्या प्रोडक्ट लेगा सर 150? अरे उसको वैल्यू बता दो। नोनी का, एक नोनी का मार्जिन मनी 700 रुपए तक मिलता है, यानी 700 रुपए पैसा पॉकेट में डाल सकते हो आप। बोलने पे वो कितना बॉटल ने के लिए खरीदेगा नहीं है। डाइवा केयर का बारे में बताओ, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है, उन प्रोडक्टों का मार्जिन मनी का बताने से 500 से ज्यादा भी ले सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 200 बिजनेस वॉल्यूम का साथ ही मैं एंट्री मरवाऊंगा तो 23 इधर 23 उधर, तो हो गया आपका टैबलेट आगे घर में।
100 के साथ करवाना चाहेंगे रीसेलिंग में, रीसेलिंग करके भी टारगेट जीता सकता है कि 100 के साथ में 45,000 करने पे भी आपका टैबलेट आपका घर आ सकता है। टोटल दुनिया डिजिटलाइजेशन हो गए। अभी भी कई सारे हमारा मेहमान है मोबाइल में अटेंड कर रखा है इस बिजनेस मीटिंग को भी। इसका मतलब यानी उसका पास लैपटॉप नहीं होगा, लैपटॉप नहीं तो बड़ा बिजनेस कैसे कर पाएंगे। लैपटॉप भी बहुत बड़ा वेपन है, कंपनी फ्री में दे रहा है, कंपनी फ्री में दे रहा है, ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे लैपटॉप लेने के लिए बस थोड़ा सा 4,440 से 5,230 कोई बड़ा थोड़ी है, एक दो सेल निकाल दे तो हो गया काम। उसका सामने भी आपने दिया है, इस हिसाब से भी आप चाहे तो लैपटॉप और टैब जीत सकते हो। सेम ब्रोंज के लिए भी थोड़ा सा टारगेट बड़ा है, ऐसा करके भी आप जीत सकते हो। लेकिन असली ना हमें करे क्यों सर, क्या मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए अमाउंट विच कैन अर्न, एक फ्रेशर लीडर एंड्रॉइड फोन जीतने पे 22,000 रुपए मिलता है। अगर वो टैबलेट नहीं लेना चाहता है तो उसको 10,000 रुपए, सबसे नीचे ब्लू कलर में लिखा है 10,000 रुपए कैश दे देंगे सेफ शॉप। 22 और 10 32,000, 32,000 रुपए, यानी महीना का 16,000 रुपए मिलता है दोस्तों, आप अगर किसी को टैबलेट जिता देते हो तो। अगर आप लैपटॉप जिता देते हो कोई बड़ा बात ही नहीं है, 26,150 रुपए प्लस लैपटॉप का बदली में आप 20,000 कैश ले सकते हो, यानी 26 प्लस 20 46,000, तकरीबन 50,000 रुपए 2 महीना में। 50,000 2 महीना यानी महीना का 25,000 रुपए आज बड़ा बड़ा लोगों को नहीं मिल रहा है इस समय पे। 25,000 रुपए जिन जिन लीडरों को आप दिलाएंगे ना 30 जून से पहले, गारंटी के साथ बता सकता हूं इस साल खत्म होते होते वो लाखों रुपए कमा रहा होगा। क्योंकि आपको ऊपर सेफ शॉप को ऊपर भरोसा बढ़ जाता है ना, ऐसा समय पे जब मेरे को 25,000 दिला सकता है दम में यार सेफ शॉप में, इस सामने वाला में भी दम है, वो विश्वास करने लगता है। सेम ब्रोंज में भी पैसा कितना कितना मिलता है ये लिखा, इस हिसाब से लोगों को पैसा दिला सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड गो क्राउन एम्बेसडर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोगों का साथ में बातचीत करके इन्विटेशन को लेके, और इन्विटेशन जो मैंने जैसा पिछले कई साल से किए हैं कि आप इन्विटेशन सीख सीख के आज यहाँ तक आए। इन्विटेशन बहुत आसान है, मैं एक बात बता दो, इन्विटेशन की वार्म लिस्ट में कैसा किया जाता वो कर करके आज इतना सारे लाखों का टीम बन गए है। हमारा बीच में मिस्टर एक कृष्णैया जी है, उन्होंने आज एक छोटा सा इन्विटेशन का वजह से 60 डायमंड बन गए। उन्होंने बिलोंग करता है तेलंगाना में महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से, उसका रजिस्ट्रेशन गाड़ी का नंबर रहता था AP21। उन्होंने एक बार राधा कृष्णा जी, पहले तो राधा कृष्णा का नाम भी नहीं जानते थे, AP21 देखा, उन्होंने बोला रोका कि सर आप महबूब नगर से है क्या। AP21 देख के बोले ये महबूब नगर से, तो हाँ महबूब नगर। राधा कृष्णा जी ऐसा सरप्राइज हो गया, कोई मिराकल, हाँ महबूब नगर, आपको कैसा पता चला। अरे पता क्या चला, पीछे लिखा था नंबर गाड़ी का पीछे, तो वो तो पहचान, ये तो कैसा भी नंबर लेना था आपसे। अच्छा हाँ बिल्कुल महबूब नगर, आप सर, मैं भी महबूब नगर से। अच्छा तुम भी महबूब नगर से है, बढ़िया, क्या करते हो क्या नहीं। अब सब कुछ बोला तो उनको लगा कि यार ये ना, मैं फौज, उस टाइम पे फौज में था, ये भी राधा कृष्णा, लगता है ये कि कैंटीन में दारू के लिए आया होगा, दारू के लिए नहीं। आज उनका डाउनलाइन में 60 डायमंड 60 डायमंड बनने का मौका मिला है, एक छोटा इन्विटेशन करने का तरीका दोस्तों। इसलिए जो कुछ भी सीखा मुझे पूरा उम्मीद है थोड़ा को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मुझे आज ग्रेट महागुरु जी ने मुझे मौका दिया इन्विटेशन का बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपने मौका दिया इन्विटेशन का बारे में, जो मैंने